खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने एटमी धमाकों का फैसला कर लिया है जिसने दुनिया की सुपर पावर को भी हिला कर रख दिया। सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए खतरनाक इकदामात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खित्ते की कशीदगी में जबरदस्त इजाफा होगा। ईरान ने गुज़श्ता रोज के ऐलान पर अक़वाम मगरिब में हलचल मचा दी। ईरान की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने व्हाइट हाउस और पेंटागन को हिलाकर रख दिया? क्या ईरान वाकई एटमी ताकत बन चुका है? ईरानी क़यादत ने अपने पैगाम में दुनिया भर को कौन सा अहम पैगाम दिया और आने वाले दिनों में अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक ईरान के साथ कौन सा खतरनाक गेम खेलने जा रहे हैं? आज हम आपको ईरान के जौहरी मुआहदों में होने वाली पेशरफ्त और खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे। मगर हस्बे रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी खबर जारी करके अक़वाम आलम को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जिसके बाद आलमी मीडिया पर सिर्फ ईरान को ही डिस्कस किया जा रहा है। अमेरिका समेत तमाम मगरबी और अरब ममालिक ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की राह में हजारों रुकावटें डाली, मगर ईरान ने अब कर दिखाया है। ईरानी क़यादत ने गुज़श्ता रोज के अहम ऐलान में कहा कि अमेरिका और उसके हवारी अब उस लम्हे का इंतजार करें जब ईरान की जानिब से एटमी धमाके अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक को लर्जा कर रख देंगे। दूसरी जानिब जहां इसराइल का अरब ममालिक को साथ मिलाकर ईरान पर हमले का ख्वाब चिकना चूर हुआ, वहीं ईरान अब इसराइल की गर्दन दबोचने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। एटमी प्रोग्राम के बारे में अमेरिका से बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र ईरान ने फोर्डो में ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीबात के मुकाम पर अपनी तामीर शुरू कर दी है। ईरान ने फोर्डो में किसी भी नई तामीर का अवामी सतह पर एतराफ़ नहीं किया, जिसको मगरबी दुनिया ने 2009 में दरियाफ्त किया था, जिसके बाद आलमी ताकतों ने तेहरान के साथ 2015 का जौहरी मुआहदा किया। अगरचे इस इमारत का मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, ताहम नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के दौर के आगाज से कबल और ट्रंप इंतजामिया के इख्तितामी दिनों में फोर्डो में होने वाला कोई काम मुमकिन तौर पर नई परेशानी को जन्म दे सकता है। पहले ही ईरान जुलाई में एक पुरस्रार धमाके के बाद अपने एक शहर में जौहरी मरकज तामीर कर रहा है और अब इस नई खबर ने आलमी ताकतों के लिए खलबली मचा रखी है। मोहतरम नाज़रीन, ईरान का मुताला करने वाले मिडल बैरी इंस्टीट्यूट बराए बैनुल अक़वामी मुताले के माहिरीन और सेंटर बराए जौहरी अदम फैलाव के माहिर जेफरी लुइस ने कहा कि उस मकाम पर होने वाली किसी भी तब्दीली का एहतियात के साथ मुशाहिदा करते हुए देखा जाएगा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम किस सिमत गामजन है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। बैनुल अक़वामी अटामिक तवानाई एजेंसी ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया कि ईरान ने उन्हें फोर्डो में किसी भी किस्म की तामीरात से आगाह किया था या नहीं। फोर्डो साइट पर तामीराती काम का आगाज सितंबर के आखिर में हुआ। खबर रसां एजेंसी AP ने मैक्सार टेक्नोलॉजीज की जानिब से मसनूई सियारे से ली गई तस्वीर में दिखाया कि तेहरान के शुमाल मगरिब में 90 किलोमीटर दूर पर यह तामीर हो रही है। 11 दिसंबर को मसनूई सियारे से ली गई एक तस्वीर में एक इमारत को दिखाया गया। उस तस्वीर में दर्जनों सतूनों वाली इमारत की खुदाई की बुनियाद दिखाई देती है। इस तरह के सतून जल्जले से मुतासरा इलाकों में इमारतों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फोर्डो ईरान की जौहरी साइट है जहां यूरेनियम की अफजूदगी की जाती है। यह साइट पहाड़ी सिलसिले में बनाई गई है ताकि इसे मुमकिन फिजाई हमलों से बचाया जा सके, और हालिया सामने आने वाली तस्वीर में इसी साइट के करीब एक और इमारत देखी गई जिसे ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तस्वुर किया जा रहा है। जबकि ईरानी क़यादत की जानिब से जौहरी धमाकों की खबर ने इस बात को मजीद तकवीत बख्शी है कि यह इमारत यकीनी तौर पर ईरान की हसास और अहम इमारतों में से एक है। नाज़रीन ग्रामी, ट्रंप ने 2018 में यकतरफा तौर पर ईरान के जौहरी मुआहदे से अमेरिका की दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जहां साबका मुआहदे के तहत ईरान ने इक्तिसादी पाबंदियों के खात्मे के बदले अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की थी। ट्रंप ने मुआहदे से दस्तबरदार होने की वजह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इसकी इलाकाई पॉलिसियों और दीगर अमूर को करार दिया था। जब अमेरिका ने पाबंदियां बढ़ा दी तो ईरान ने बतदरीज और अवामी सतह पर मुआहदे की हदूद को तर्क कर दिया, क्योंकि बढ़ते हुए कशीदा हालात व वाक़यात की वजह से दोनों मुल्क साल के आगाज में जंग के करीब आ गए थे। 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत ईरान ने फोर्डो में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने और इसे एटमी तबियात और टेक्नोलॉजी का मरकज बनाने पर इत्तेफाक किया था।
یہ مقام ایران کے جوہری معاہدے کے نتیجے میں ہونے والے مذاکرات کا ایک اہم مرکز تھا۔ امریکہ ایران پر اسے بند کرنے پر اصرار کرتا رہا، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اسے سرخ لکیر قرار دیتے رہے۔ معاہدے کے خاتمے کے بعد ہی ایران نے وہاں پر افزودگی کا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ چند روز قبل خبر سامنے آئی تھی جس میں امریکی اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے سینئر مشیروں سے پوچھا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کیا امکانات ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق چند ماہ قبل بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے یورینیم کے ذخائر 300 کلو گرام سے 12 گنا تک پہنچا دیے ہیں۔ پیارے دوستو، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے انہیں ایران پر حملے کے حوالے سے خبردار کیا تھا کہ اس طرح کا اقدام ایک بڑے تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے سینئر مشیروں سے پوچھا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کون سے آپشن ہیں اور ان کا کیا جواب دیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حملے کا امکان ایران کے افزودگی پروگرام کے مرکز نیتنز پر تھا، جس کے بارے میں تہران کا کہنا ہے کہ یہ صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 2442 کلو گرام کم افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ہے، جو 25 اگست تک 2105 کلو گرام تھا۔ ایران نے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی بنیاد پر تہران صرف 202.8 کلو گرام یورینیم ذخیرہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر مائک پینس، سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو، قائم مقام دفاعی سیکرٹری کرسٹوفر ملر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک میلے سینئر مشیروں میں شامل تھے۔ 8 مئی 2018 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ چین، روس، برطانیہ، جرمنی اور عالمی طاقتوں کے ہمراہ سابق صدر براک اوباما کی جانب سے کیے گئے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد معاہدے پر عمل درآمد پر دراڑ آئی تھی کیونکہ ایران پر دوبارہ معاشی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ایران نے جواب میں جوہری سرگرمیوں کی شرائط کو توڑا تھا اور پروگرام میں تیزی لانے کا اعلان کرتے ہوئے یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد بھی عبور کر لی تھی۔ تاہم اب کی بار ایرانی اعلان نے دنیا بھر کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران عنقریب ایٹمی دھماکے کرے گا، جس نے عالمی طاقتوں کو بتا دیا ہے کہ ایران عنقریب ایٹمی قوت بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے دشمن ممالک اس وقت پریشانی اور خوف کی حالت میں ہیں کہ ایران آنے والے دنوں میں ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ نیز ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی خطے کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔